हाय एवरीवन। आज हम अपनी क्लास 11th बिज़नेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जो कि है बिज़नेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। चिल्ड्रन, बिज़नेस स्टडीज़ में हम बिज़नेस के बारे में ही पढ़ेंगे कि बिज़नेस क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या हम कौन से सोर्सेज हैं जिससे हम अपना फाइनेंस कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमें सबसे पहले ये जानना है कि बिज़नेस होता क्या है। डेफिनेशन लिखी हुई है, बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। इसका मतलब है बिजी रहना। इट रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर रेगुलरली एंगेज्ड इन एन एक्टिविटी विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। मतलब एक ये इसका मतलब बिजनेस का मतलब है एक ऑक्यूपेशन है ये, जिसमें पीपल जो है वो रेगुलरली एंगेज रहते हैं, मतलब हर दिन ही एंगेज रहते हैं, हर दिन ही उस काम में लगे रहते हैं जिससे उन्हें प्रॉफिट मिलता है। इट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन, ये एक ऑक्यूपेशन है जिसमें पीपल लगातार काम करते रहते हैं प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से। अब हम आई होप आपको बिजनेस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में। देर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन फर्दर दूंगी, बट यहाँ पे हम समझ लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो हम पैसों के लिए करते हैं, जिससे हमें पैसे मिलते हैं, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। और बिज़नेस ऑब्वियस सी बात है हम पैसों के लिए करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम बिज़नेस जो है वो अपना उसके लिए कर रहे हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए। इट्स वेरी ऑब्वियस कि सब अपना प्रॉफिट कमाने के लिए बिज़नेस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इट मीन्स एन एक्टिविटी एम्ड एट अर्निंग मनी। पैसे कमाने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है वो बिज़नेस एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट हम सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक पे, दैट इज़ प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले प्रोडक्शन का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, एंड प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है ट्रेड। तो ऑब्वियस सी बात है हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद उनका ट्रेड करेंगे, तभी हम एक बिज़नेस कह पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है आप अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करके अपने पास थोड़ी ना इकट्ठा करके रखोगे कि चलो मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर कर लिए, अब मैं इसे अपने पास रखूँगा, अपनी फैमिली वालों को दूंगा। ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। तो हम जब भी बिज़नेस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम उसे ट्रेड भी करेंगे। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट ईदर मैन्युफैक्चर द गुड्स और इट एक्वायर्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। हर एक बिजनेस एंटरप्राइज को या तो मैन्युफैक्चर करना चाहिए गुड्स को, कि प्रोडक्शन करनी चाहिए गुड्स की, या फिर उसे दूसरे प्रोड्यूसर से लेके उसे बेच देना चाहिए। और इट एक्वायर्स फ्रॉम प्रोड्यूसर से उसे खरीदना चाहिए। गुड्स में बी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब जो हम मैन्युफैक्चर करके कंज्यूमर को देंगे। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो हमसे जिन्हें हम सामान बेचते हैं। और कैपिटल गुड्स का मतलब होता है जो हमारे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में काम आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कॉटन क्लोथ्स बनाने हैं तो वहाँ पे मेन चीज़ क्या काम आएगी? कॉटन। तो वो हमारी कैपिटल गुड्स हुई, ठीक है। सर्विसेज में फैसिलिटी, सर्विसेज मीन्स फैसिलिटी ऑफर टू कंज्यूमर्स लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। और सर्विसेज का मतलब होता है जो हम कंज्यूमर्स को ऑफर करते हैं, जैसे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो इस पॉइंट में आपको बस ये समझना है कि जो हमारी बिज़नेस है वो ऑब्वियसली या तो प्रोडक्शन करेगी गुड्स का या फिर उन्हें ट्रेड करेगी। ये हमारी एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हुई बिज़नेस की। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाते हैं, जो है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मैंने पहले बताया, ऑब्वियसली बिज़नेस को हमेशा बिज़नेस चलाने के लिए हमें लोगों को अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना है ना। इंटरनल कंजप्शन नहीं होना चाहिए बिज़नेस का, कि हमने कुछ चीज़ बनाई अपनी फैक्ट्री में और हम उसे अपने फैमिली मेम्बर्स को दे रहे हैं। वो फैमिली मेम्बर्स से तो हम पैसे लेंगे नहीं ऑब्वियसली। तो हमें जो जो भी हम गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे वो हमें सामने वाले दूसरे एक कंज्यूमर को बेचनी है। बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू मतलब पैसे के बदले हम लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हम जिस भी चीज़ के मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको बेचना है, या फिर कोई भी अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एक रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ एक दिन अपना सामान बेचा और उसको आप कहने लगे कि आई एम अ बिजनेस मैन और आई एम अ बिजनेस वूमेन। यू कैन नॉट से दैट, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि आपका फ़ोन बहुत पुराना हो गया और वो उसे आपको सेल करना है, तो आपने सिर्फ एक ही बार तो सेल करा ना, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाई जाएगी, बिकॉज उससे आपको हर दिन नहीं वो हो रहा है प्रॉफिट, राइट। उससे सिर्फ आपको एक बार प्रॉफिट हुआ है। सो इट
बिजनेस शुड बी एन रेगुलर एक्टिविटी, हर दिन होनी चाहिए। जैसे शॉप्स वगैरह खुलती हैं तो वो हर दिन ही खुलती हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक दिन खोली, आपको 50-60 हज़ार मिल गए और फिर एक साल तक खोली ही नहीं। तो ये सही नहीं, ये इसको हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। वन टाइम सेल और एक्सचेंज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। अगर तुमने एक बार कुछ चीज़ बेची, जैसे हम रद्दी वगैरह में चीज़ बेच देते हैं, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है, अब हम 5th पॉइंट पे आते हैं, जो है हमारा प्रॉफिट अर्निंग। ऑब्वियसली बिजनेस क्यों करा जाता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाएगा ना। कोई ऐसा बिजनेसमैन तो होगा नहीं जो अपने नुकसान करने के लिए अपना बिजनेस खोल रहा है, या फिर बिजनेस अगर खोल रहा है तो फिर लोगों का प्रॉफिट करने, लोगों का वेलफेयर करने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि वो अपने गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा और गरीबों में बांट रहा है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सी बात है कि सब अपना बिजनेस खोलेंगे तो फिर वो उन्हें प्रॉफिट अर्न करना ही है, वही उनका मेन मोटिव होता है। ठीक है, तो बिजनेस ऑलवेज एम्स एट प्रॉफिट अर्निंग। अगर किसी भी बिजनेस का एम नहीं होगा प्रॉफिट अर्न करना, तो फिर उसका सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तो फ्री में बांटता रहेगा सामान फिर लोगों को, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं 6 पॉइंट पे, अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग। देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और इवन लॉस इन द बिजनेस। अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो फिर ऑब्वियसली अगर 90% हमें पता है कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट होगा, तो हमें 10% ये भी पता होगा कि लॉस भी हो सकता है। इट्स नॉट ऑलवेज कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है। ऑब्वियसली बात है, अगर हम बात करते हैं विंटर्स में, अगर कोई शॉप है वो सिर्फ विंटर के क्लोथ्स बेचती है, तो ऑब्वियसली बात है उसे समर में नुकसान होगा, बिकॉज वो समर क्लोथ्स तो है नहीं उसके पास। तो इसलिए हमेशा एक अनसर्टिनिटी रहती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। हमेशा एक अनसर्टिनिटी रहेगी। देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, या तो बहुत कम प्रॉफिट होगा या फिर लॉस भी हो सकता है बिजनेस में, इसकी अनसर्टिनिटी रहेगी ही रहेगी। 7th पॉइंट, एलिमेंट ऑफ रिस्क। देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनसर्टिनिटी ऑफ अर्निंग्स। वही बात है कि हमेशा रिस्क रहता है कि हाँ, अर्निंग्स हो भी सकती हैं और नहीं भी। तो ये हमारी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थी बिजनेस की। अब हम आ जाते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम अपने पैसे कमाने के लिए करते हैं, और नॉन इकोनॉमिक जो हम अपने फैमिली के लिए करते हैं, आउट ऑफ लव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, एक टीचर है, वो स्कूल में पढ़ा रही है, राइट। किस लिए पढ़ा रही है वो? बिकॉज उसे सैलरी मिलती है। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसके बदले उसे पैसे मिल रहे हैं। इन द सेम सिनेरियो, अगर वो टीचर अपने घर में अपने बच्चे को पढ़ा रही है, तो इट विल बी अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज उसके बदले उनका बच्चा उसे पैसे थोड़ी देगा। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो इसलिए भी है बिकॉज वो आउट ऑफ लव कर रही है, अपने बच्चे को अच्छे से एजुकेट, अच्छे से पढ़ाने के लिए कर रही है, इसलिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। अब हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस की थोड़ी बहुत बात हमने करी ली है। प्रोफेशन होता है जैसे CAs होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो एक प्रोफेशनल कोर्स करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट होता है किसी टीचर की जैसे जॉब लग गई तो वो एक एम्प्लॉयमेंट हुआ, या फिर कोई भी कंपनी में आपकी जॉब लग गई तो उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। इन तीनों के डिफरेंसेस एंड कैसे कैसे ये होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज बिजनेस एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ समझ में आई होंगी। थैंक यू।